एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, राजवर्धन उसका नाम है, वो कह रहा है 12th के मार्क्स की क्या वैल्यू है, सारा फोकस एंट्रेंस पे है, हर जगह फ्यूचर एंट्रेंस पे डिपेंडेंट है। अब ये 12th के बोर्ड के नंबर हैं, क्या करें इनका, और इसके लिए अलग मेहनत है, इसके लिए अलग है, और वो एंट्रेंस, आई मीन व्हाट इज योर व्यू? आई मीन आई नो यू आर नॉट रनिंग द CBSE ICSE, तो एक्चुअली मेरा इसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको देना चाहूँगा। कई बार हम बच्चे हमसे बहुत तर्क करते हैं, हमसे भी रोज करते हैं, बोलते हैं कि ये क्यों पढ़े, ये तुम्हारे काम आएगा ही नहीं। कई बार हमें वो भी करना होता है जिसकी मान्यता है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, समझ तो कुछ आता ही नहीं है। अभी लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, ये सच्चाई है केमिस्ट्री की कि आपको रटना पड़ेगा। मुझे लगता था इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैंने उसे पढ़ा नहीं, फिजिक्स मैथ्स ही पढ़ी ज़्यादा, फिजिक्स में पहली बार 0 आए तो उसमें बहुत मेहनत करी। विश्वास मानिए मेरे केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आए क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। इस वजह से मेरी IIT में 3000 रैंक आई, पर वो पढ़ना जरूरी था। मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि मान्यता है कुछ चीजों की। आज जो हमारे पास जिसे हम मनी बोल रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल दिया कि इसकी कोई मान्यता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर आज उस पेपर की भी वैल्यू है क्योंकि उसकी मान्यता है। अगर बोर्ड की मान्यता है और पूरी दुनिया उसे पैरामीटर मानती है और देश हमारा पैरामीटर मानता है, तो आपको भले आज उसमें हो सकता है कुछ कम लॉजिक नजर आता हो कि मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, बोर्ड से ऊपर का मुझे क्राइटेरिया समझ में आता है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 12th की परसेंटेज, उस 10th की परसेंटेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको उस क्राइटेरिया से देखती है। अगर आप उसमें उस मापदंड में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तविकता में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो जो मापदंड दुनिया ने सेट करे हैं, देश ने सेट करे हैं, उस क्राइटेरिया में आपको एक बार अपने को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं कम लॉजिक नजर आए, कहीं पे ज्यादा लॉजिक नजर आए, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज की मान्यता है जिसकी वजह से मेरा करियर आगे जाएगा। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि बोर्ड्स को भी पूरी प्राथमिकता दीजिए। अगर आपने वास्तविकता में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको मुश्किल से रोज 1 घंटे देना है और आपके बोर्ड में भी 95% से ज्यादा आएंगे और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपनी में, अभी थोड़ी देर पहले मैं नारायण मूर्ति साहब को सुन रहा था, जब उनकी कंपनी भी हमारे IIT में आती थी तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया लगाती थी कि बच्चे की 10th में या 12th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, भले उसने कैसा भी परफॉर्म करा हो IIT में। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।